की जय। कबीरा कबीरा क्या रटे, शोधो सकल शरीर। आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीर साहब बहुत ही अच्छे महापुरुष थे, अपने युग के, अपने समय के। हिंदू और मुसलमान, सनातन और इस्लाम धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी उनका डट करके उन्होंने विरोध किया और सत्य बताया। और आप एक ऐसे महापुरुष थे जिनका दोनों धर्म के लोग आदर करते थे। कबीर साहब 1398 ईस्वी में लहरतारा वाराणसी में पड़ता है, काशी उत्तर प्रदेश में, तो वहीं पर आपका जन्म हुआ। नीर और नीमा नाम के माता पिता ने आपका पालन पोषण किया। आगे चल के कबीर साहब का विवाह लोई नामक पत्नी से भी हुआ। गृहस्थ जीवन में भी आप रहे, लेकिन अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। निर्भय कुरीतियों पर आप चोट करते थे। अनेक घटनाएं कबीर साहब के जीवन में घटित हुई। उस समय मुगल काल था जिस समय कबीर साहब हुए, मुसलमानों का समय था। भारत पर, दिल्ली पर उस समय सिकंदर लोदी राज्य करता था। तो सत्य बातें बोलने पर कबीर साहब से धर्मजीवी लोग नाराज रहते थे। कबीर साहब का जब चारों तरफ नाम होने लगा, बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि मुगल शासक सिकंदर लोदी भी उनका भक्त होने के कगार में आ गया और बोला कि मैं इनका सत्संग सुनूंगा। तो काशी के जो धर्मजीवी समाज के लोग थे उन्होंने योजना बनाई। बड़ी सुंदर घटना है कि राजा को कैसा होना चाहिए, एक साधारण इंसान को कैसा होना चाहिए, कान का कच्चा की पक्का। इस सत्संग को अगर आप सुनेंगे तो समझ लेंगे। कबीर साहब के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है। तो धर्मजीवी लोग जितने भी महापुरुष हुए समाज में, महापुरुषों का काम है सत्य बताना, समाज को एक करना, जाति पाति से ऊपर उठ के, संप्रदाय से ऊपर उठ करके मनुष्यों को एक होने की विधि बतलाते हैं महापुरुष। ये सभी महापुरुषों ने किया, वहीं कबीर साहब भी कहते थे। क्योंकि जो भी तत्व को जान लेगा, उस सत्य को जान लेगा, वो दूसरी बात कह ही नहीं सकता है। और प्रत्येक समाज में जो धर्मजीवी लोग हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, पारसी हो, यहूदी हो, सिख हो, सब में कुछ धर्मजीवी लोग हैं जो धर्म से अपनी जीविका चलाते हैं। तो वो लोग सत्य का थोड़ा सा विरोध करते हैं। उनको डर रहता है कहीं महापुरुषों की वाणी सुन करके समाज सत्य जान जाएगा तो हम लोगों का ढोंग ढपोला कम चलेगा। ये उनका भ्रम है। अगर समाज सत्य जान जाएगा, समाज सद्मार्ग पर चलने लगेगा तो और उनकी पूजा होने लगेगी। इसलिए धर्मजीवियों को भी चाहिए कि समाज को हमेशा गीता, रामचरितमानस, मानवता के धर्म ग्रंथों से जोड़ करके रखें, तो समाज और आगे बढ़ेगा, एक रहेगा तो और उनकी आदर कदर करेगा। तो कबीर साहब का डट के इन लोगों ने विरोध किया। तो देखा कि अब सिकंदर लोधी भी जब इनका भक्त बन जाएगा तब तो ये जो कहेंगे वही कानून पारित कर देगा, फिर हम लोग का जीविका और गड़बड़ा जाएगा। कबीर साहब तमाम कुरीतियों पर प्रकांड कुठाराघात किए। वो यहाँ तक कहे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार।
वो कहते हैं गंगा के नहैले कवन नर तरले, मछली न तरल जेकर जलवे बीच घर बा। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो गीता में, रामचरितमानस में या प्रत्येक महापुरुष ने हृदय में जाने को कहा। इसलिए कबीर साहब कोई सनातन विरोधी नहीं थे, बल्कि सत्य के समर्थक थे। वो कहते थे राम न रमसि त कवन दंड लागा, मरि जइबे त का पैबे रे अभागा। राम का भजन कर। और उस राम को कहते थे वो राम कहाँ है? तो कबीर ने कहा कि ना मैं काशी ना मैं मथुरा, ना काबा कैलाश रे, अमोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे। तो कितनी सरल बातें गीता और रामचरितमानस की, रामायण की उन्होंने समाज के सामने रखा। और समाज अगर उसको अपनाए तो आज एकता रहेगी। आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आज भी छुआछूत के आसार कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आज भी समाज इसके नाम पर बटा हुआ है। जिस सदी में 1398 ईस्वी में कबीर साहब हुए थे, उस सदी में छुआछूत चरम सीमा पर था। परछाई से लोग छुआता था। उसी का फायदा लेके मुगल लोग भारत में तमाम छुआछूत करके मुसलमान भी बना लिए। तो धर्मजीवियों ने, पंडा पुजारियों ने सोचा कि इसको बदनाम कर दो। जब ये बदनाम हो जाएगा तो सिकंदर लोधी या तमाम राजा जो छोटे छोटे प्रांतों के हैं, ये इसके भक्त नहीं बनेंगे, फिर इसकी विचारधारा यहीं पर गौण हो जाएगी। तो अब साधु संत महात्मा को तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे घर डकैती करने आए थे, क्योंकि वो तो अपनी कुटिया में रहते हैं। महात्मा को एक ही बदनामी लोग करते हैं। तो पंडितों ने एक औरत को खड़ा किया, बोले तुमको हम पैसा देंगे और तुम कबीर साहब पर आरोप लगाना कि इनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो औरतिया बेस्या तैयार हो गई। उधर लहरतारा वगैरह में बहुत ऐसे कुकर्मी लोग रहते हैं। तो वो अपना कबीर साहब गंगा स्नान करके निकल रहे थे। डेली स्नान तो कहीं न कहीं लोग करता है। भले वो गंगा का कहते थे गंगा के नहैले कौन नर तले, लेकिन शरीर को तो शुद्धि के लिए कहीं न कहीं लोग जाता है। नदी, तालाब, स्नान, ये इससे शरीर शुद्ध होता है। मन को शुद्ध करने के लिए तो ज्ञान रूपी गंगा में नहाना होगा। तो जैसे ही बाहर आए तो लगी छाती पीटने, अभी जो पेट में है इसको कहाँ रखूँ, आपका बेटवा है, ऐसे है वैसे है। तो कबीर साहब ने कहा भाई तुमको भगाया कौन है, चलो कुटिया में, 2 रोटी का प्रबंध भी है, सब कुछ है, रहो वहाँ पर। मेरी पत्नी लोई रह रही है, तुम भी साथ में रहो अगर ऐसी बात है तो सब थू थू करने लगा। देखो हम कह रहे थे ना कबीरवा बेविचारी है, ये है, वेश्यावृत्ति करता है, हम तो पहले से जानते थे ही खराब है। जो ऊपर से भक्त थे सब छटक गए। तो कबीर साहब ले गए, उस माई को कुटिया में बैठाया। उस दिन से कबीर साहब की कुटिया में भीड़ होना कम हो गई। लोग सत्संग उत्संग सुनने कम आने लगे, क्योंकि सब थूकने लगा कबीर ऐसा है ऐसा है। और कबीर साहब के मन मस्तिष्क पर कोई प्रभाव ही नहीं था। महापुरुष थे। रोज जाएं भगवान की, गुरु महाराज की, रामानंद स्वामी की पूजा करके 2 अगरबत्ती उमाई को भी दिखाएं जो उन पर आरोप लगाई थी। वो कुटिया में रहती थी। बोले माई जब से तू आई है ना, भीड़ कम हो गया आश्रम में, नहीं तो वो प्रश्न लेके लोग आते रहते थे। मैं उत्तर देते देते दिन बिता देता था, राम राम कम जप पाता था। लेकिन तुम जब से आई हो लोग आना बंद कर दिए, मैं राम राम जप रहा हूँ। और जो सच्चे भक्त हैं वो तो कोई कितना भी बुरा कहे लेकिन वो नहीं मानते जब तक वो आँख से नहीं देखते। और जो कान के कच्चे होते हैं वो तुरंत मान लेते हैं। डेली अगरबत्ती दिखावें और उसको भी, भगवान को भी, और अपना भजन करें।
अब सिकंदर लोधी जो शासक था वो सत्संग सुनने के लिए बेचैन था। डेट तय था, कबीर साहब आएंगे, सत्संग सुनाएंगे। तब तक पंडित लोग अपना उस महिला को बोला, तुम पहले पहुंच जाना, हम लोग वहाँ कहेंगे जाके, और वहाँ बोलना राजा जान जाएगा कि ये खराब आदमी है, सत्संग नहीं सुनेगा, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, बस मेरा फिर से ठगने की विद्या जो हम लोगों की है चालू हो जाएगी। कबीर साहब रास्ते में ही जा रहे थे कि वहाँ सब धर्मजीवी लोग पहुँच गया। पंडा पुजारी सब पहुँच गया। बोले किसका सत्संग सुन रहे हैं बादशाह? बोले कबीर साहब का। बड़े अच्छे महात्मा। बोले कितना अच्छा है, हम लोग जानते नहीं हैं, वहीं काशी के हैं, बगल के हैं। अरे वो घटिया है, पतुरिया के साथ रहता है, देखिए पतुरिया भी आती होगी। बोले रे महापुरुष के बारे में ऐसे बोल रहे हो? कितने अच्छे संत हैं, कुरीतियों पर हिंदू मुसलमान दोनों को सही रास्ता बताते हैं। बोले कितना बताता, अभी वो पतुरिया बता देगी। तब तक कबीर साहब पहुंच गए और तब तक पीछे से बेसेओ पहुंच गई। कबीर साहब खड़े ही थे तो राजा बोला, आपके बारे में ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहा है, आप इतने कच्चे हैं, हम तो नहीं जानते थे, ये लोग सब बोल रहा है, हल्ला है आपके बारे में। कि कबीर साहब ने ये किया, उसके पेट में गर्भ है। 10 मिनट बाद पतुरिया पहुंच गई। जो बेस्या थी वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन जब कबीर साहब को राजा डांट करके भगाया, बादशाह बोले भागो लोधी, तुम्हारा सत्संग में नहीं सुन सकता, भागो यहाँ से। तो कबीर साहब जितनी प्रसन्नता से गए थे उतनी ही प्रसन्नता से लौट आए, क्योंकि संत जो होते हैं मान अपमान से परे होते हैं। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में। उन्हें कोई बाबा, कोई अभागा, कोई गाली भी देता है, कोई अच्छा भी बोलता है, उनको मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता है। जो महापुरुष देहाभिमान से उपराम हो जाते हैं, हमारे दादा गुरु महाराज देहाभिमान से उपराम थे। कोई कुछ भी बोले, स्वामी जी देहाभिमान से उपराम है। उसी तरह कबीर साहब हंसते हुए एकदम लौटे। तो पतुरिया देखी, भाई इनके चेहरा पर उस दिन भी थोड़ा सिकन नहीं हुआ, आज भी नहीं सिकन है। पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें कोई कुछ कहे, अगर तुम्हारे अंदर वो गलती है तो सुधार लो, नहीं है तो अपना भजन करो। तो तब पतुरिया को भगवान ने प्रेरणा किया अंदर में, क्योंकि सबके अंदर तो ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान ने प्रेरणा करके कुछ कहवाते रहते हैं। अगर ये घटना न घटित होती तो आज कबीर साहब का नाम हम लोग कैसे लेते। पतुरिया राजा साहब के सामने गई, खड़ी हो गई। बोले बादशाह जी महाराज, लोधी जी, ये पंडितवन जन बैठल हैं, पुजारी उजारी न, यह सब हमको पैसा दे करके अकलंक लगवाए हैं। पेट में जो बच्चा है वो मेरे पति का है, और कबीर साहब निर्दोष थे। इनकी कुटिया में मैं 30 दिन रही लगातार, डेली 2 अगरबत्ती दिखाए, माँ के भावना से हमको देखे। ये सब हमको पैसा पर कबीर साहब को बदनाम करने के लिए ऐसा योजना षड्यंत्र रचा है। कबीर साहब संत हैं, महापुरुष हैं। तब लोधी को लगा, रे बाप रे, इतने बड़े महात्मा को हमने डांट के भगा दिया, आसन तक नहीं दिया बैठने को। दौड़ के आगे गया, बोले महाराज क्षमा करें। सब जितने पुरोहित धर्मजीवी थे सबको कहा इन लोग को फांसी दो, आजीवन कारावास दो, सबको बंद करवा लिया। और इनको कहा कि चलिए सत्संग सुनाइए। कबीर साहब ने कहा पहले इन धर्मजीवियों को छोड़ दीजिए, इनका कोई दोष नहीं, ये पेट के लिए लड़ रहे हैं। वो सब भी कबीर साहब के भक्त हो गए। और राजा से कबीर साहब बादशाह से कहते हैं, बादशाह आज का तो सत्संग हो गया। बोले अरे आप आए चले गए, कुछ बोले भी नहीं, सत्संग कहाँ हुआ? बोले हो गया।
बोले क्या हुआ सत्संग में आज? महाराज जी बोले देखो, राजा को, आदमी को, व्यक्ति को, भक्त को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। इंसान को कान का कच्चा, साधु को लंगोटी का कच्चा नहीं होना चाहिए। इसलिए राजा तुमको कोई कान में कुछ कह दिया, उसको तुम सही मान लिया। कान का कच्चा जो है वो जीवन भर धोखा खाता है। इसलिए कान का पक्का बनो, आँख से देखो, विचार करो, विवेक करो, तब जा कर के होगा। इसलिए कबीर साहब एक अच्छे महापुरुष थे, उनके सिद्धांतों पर पूरी दुनिया चलती है। सरल भाषा में अपनी सदी में समाज को जोड़ने का प्रयास किया, आपसी भाईचारा को बढ़ाया उन्होंने, कुरीतियों को तोड़ा। इसलिए कबीर साहब की वाणी हमें आपको प्रेरणा देती है। और वो वही बोलते थे जो गीता बोलती है, जो रामायण बोलती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।